शांति। आइए सुनते हैं यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती के बाद और बन जाए उनकी तरह। यज्ञ रक्षिका माँ साकार माँ ने तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री का अंत तक साथ दिया। पर मम्मा के संपूर्ण होने के बाद जब अव्यक्त मम्मा की पराध पधरामणि संदेशी के तन में हुई तो आप जानते हैं उन्होंने पहले पहले क्या कहा। मम्मा ने उस समय उपस्थित बच्चों से ये कहा कि अब आप बच्चों को यज्ञ का कार्यभार संभालने में पिताश्री का पूरा हाथ बटाना है। श्री वृद्ध हैं, उन पर मम्मा के जाने से अधिक बोझ न पड़े। इतनी पिता स्नेही थी हमारी मम्मा। उस समय मुझे स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। ये घटना को मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ जो मम्मा के संपूर्ण होने के थोड़े ही समय पूर्व मेरे आबू जाने पर घटी थी। एक दिन मैं प्रातः काल क्लास में के बाद नक्की झील की चक्कर लगाने निकल गया। सारा चक्कर लगाते लौटते हुए मैं आश्रम के समीप पहुंचा तो देखता हूँ मम्मा अपनी ब्राह्मणी जमुना बहन के साथ पांडव भवन से निकल झील की ओर जा रही। मम्मा को देखते ही मेरा खुशी का ठिकाना न रहा। जमुना बहन के बताने पर कि मम्मा थोड़ा पैदल जा रहे हैं, मैं पलट कर उनके साथ पुनः घूमने चल पड़ा। चलते चलते हम उस जगह पर पहुंच गए जहाँ से अनादरा पॉइंट का रास्ता जाता है। सहसा मम्मा ने कहा, चलो आज अनादरा पॉइंट तक चलते हैं। मैं तो बहुत खुश हो गया और मम्मा के साथ तरह तरह की बातें करके फूला नहीं समा रहा था। मैंने कहा, मम्मा अब तो आप जानती हो कि मैं बृजमोहन हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मम्मा हैं, पर सत्युग में ये सब तो याद नहीं रहेगा। मम्मा रहस्य में पूर्ण रीति से मुस्कुरा रही थी। मम्मा से वह मिलना बहलना इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि सारे रास्ते खुशी से मेरे रोम खड़े हो गए और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि मैं दोबारा इतना चल लिया हूँ। जमुना बहन ने बताया कि मम्मा भी रोज इतनी दूर नहीं जाती हैं। अगले दिन मम्मा और पापा ने मेरे साथ फोटो निकलवाए जो आज भी मेरे कमरे में लगे हुए। पर पर तब मुझे स्वप्न में भी ये विचार नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद माँ हमें विदाई देने वाली और इस कल्प की हमारी ये अंतिम मुलाकात थी। पर लगता है मम्मा को यह सब ज्ञात था और शायद इसलिए उस दिन मुझ पर इतना प्यार लुटाई जा रही थी। विद्या विशारदा वाग देवी ने ही मुझे वाक कला सिखाई। भ्राता कुमार निर्वाण जी अपने अनुभवों को अपनी स्मृति पटल पर लाते हुए कहते हैं, मम्मा ने हमें एक दिन वरदान दिया था, किसी की भाषण कला इतनी अच्छी होती है तो लोग कहते हैं इनकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई है। उसी तरह का वरदान मम्मा से मुझे मिला। मुंबई में एक सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। हम लोगों को उसका निमंत्रण मिला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। मम्मा ने कहा, इनको भेज दो। वह सम्मेलन मुस्लिम नेताओं ने बुलाया था सर्व धर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से ईश्वरीय ज्ञान सुनाता और चर्चा करता था, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया था। यह मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा, मैं कभी भाषण किया नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ सम्मेलन में। रात का समय था। यह बात मम्मा के कानों पर पड़ी तो मम्मा ने कहा, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं भी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। मैं मम्मा के पास जाकर बैठा और मम्मा ने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और धीरे धीरे मुझे भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति की स्थापना करता कौन है, ये सब बातें बताई। जब मैंने जाकर भाषण किया तो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षण हमारा ही भाषण लगा था। हमने कल्प सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था तो लोगों ने उस चित्रों को भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद वाग देवी सरस्वती ने मुझे वाक कला सिखाई। ये हमारे जीवन का बहुत विशेष और स्मरणीय प्रसंग है। माँ का निस्वार्थ प्रेम। सबसे पहले मैं मम्मा से
1959 में मुंबई के वाटरलू मेंशन एरिया जो कोलाबा के नजदीक में है मिला था। उस समय ज्ञान में आते मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मम्मा मुंबई में लगभग 1 महीना रही। उस समय मेरी उम्र करीब 20-21 साल थी। मम्मा का व्यक्तित्व जो था वो बड़ा तेजोमय और स्वाभाविक रूप से एक माँ की भाषा देता था। उससे मिलने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी इनसे मिला हूँ। यह बात उनसे कहीं भी हुई थी। मम्मा ने कहा, हाँ कल पहले मिले थे, परंतु उस समय समझ में नहीं आया था। एक दिन भोजन के समय मैं उनके पास था, तो मैं उन्होंने अपना भोजन शुरू करने से पहले पहली गिट्टी मुझे खिलाकर बाद में स्वयं खाई। उस घटना से मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत दिनों के बाद मेरी माँ मुझे फिर से मिले। मम्मा ने कहा, हाँ यह अलौकिक संगम है। तथा अपने को बाबा के सामने एक विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। हर शाम को विशेष मम्मा का क्लास 5 से 6 बजे तक रखा जाता था। मैं भारतीय नौसेना में था। हमारे लिए अच्छी सुविधा थी। मम्मा की क्लास घंटा पौना घंटा चलती थी। मम्मा का ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका जो था वो बहुत विशिष्ट और सरल था। हमारे मन में ज्ञान के बारे में अथवा धारणा के बारे में कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन पूछते नहीं थे। आश्चर्य की बात यह कि मम्मा की वाणी उन सब शंकाओं और प्रश्नों के स्वतः ही उत्तर मिल जाते थे। इसके बारे में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसे मालूम कि हमारे मन में यही प्रश्न है जिनके उत्तर आपने दे दिए हैं? मम्मा ने कहा, ऐसी बात तो नहीं। मैं बाबा को याद करती हूँ। बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मुझे पता पड़ा था। सदा माँ ने बाबा की तरफ इशारा किया, अपने को सदा उनकी विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था और अंग अंग परमात्मा की याद दिलाता था। मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसकी अत्यंत गहराई में चली जाती थी। विशेष उन दिनों मम्मा कर्म के ऊपर बहुत विस्तार से और गहन रूप से समझाती थी। परमात्मा के परिचय के बारे में तथा पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। गहराई के साथ साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी और कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वाले को लगता था कि वे विद्या की देवी सरस्वती हैं और उनकी विद्या से उनके जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी। केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलते समय ही हम उनकी आवाज सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वह बहुत ही सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहें, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद रह जाती थी। कर्म के बंधनों और लौकिक संबंधों से मुक्त करने वाले उनके वरदानी बोल। जब मैं भारतीय नौसेना में था तो छुट्टियों में बाबा ने 2 महीने के लिए सिवार्ड जयपुर भेजा था। ईश्वरीय सेवा में मुझे बहुत आनंद आया। मैंने आकर मम्मा को सारा सेवा समाचार सुनाया। फिर मम्मा से कहा, मम्मा मेरा दिल कर रहा है कि मैं ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने मुझे अति उत्साहवर्धक सलाह दी। तो बहुत खुशी की बात है। मनुष्य को क्या चाहिए? खाने के लिए 2 रोटी और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। वो यज्ञ से मिल जाएंगे। भले ही आप अपना और दूसरों का कल्याण करो। मम्मा के प्रेरणादायक बोल अपने सर्वलौकिक बंधनों को प्यारा से चुकता कर मुक्त होने में मेरे बहुत मददगार साबित हुए। मम्मा के साथ की वो बैठक, वो रूह रुझान मेरे जीवन के लिए बहुत अमूल्य निधि है। मुझे बहुत गर्व है कि ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए मेरी प्रेरक और सहायक शक्ति मम्मा ही थी। उनके लिए इस पुरानी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था। मुंबई में मम्मा 2-3 बार आए। प्रथम प्रदर्शनी के चित्र सन 1964 में तैयार हो रहे थे। उनके बारे में मम्मा कुछ सुझाव देने के सेवा हिसाब से आए थे। उस समय की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार रमेश भाई की कार में हम जा रहे थे। पीछे की सीट पर मम्मा, जमुना दादी और सामने वाली सीट पर मैं और रमेश भाई बैठे थे। हम वाटरलू मेंशन से रमेश भाई की घर की तरफ जा रहे थे। चौपाटी होकर जाना पड़ता है। चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था, रोजर ड्रिंक्स। रोजर कंपनी का पेय का एक बोतल थी। उसमें पेय नीचे गिलास से गिरता था तो बोतल खाली हो जाती, फिर वो बोतल भर जाती थी और वह पेय नीचे गिलास में गिरता था।
और बोतल खाली हो जाती थी। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बना हुआ था। रमेश भाई, हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि हमें भी ऐसा एक ज्ञान युक्त चित्र बनाए प्रदर्शनी के लिए। इसके बारे में हमने मम्मा से पूछा। मम्मा, वह चित्र आपको कैसा लगा? मम्मा ने हमें उत्तर उत्तर दिया कि वह हमारे संकल्प और सपनों में नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। ना कुछ सीखने को मिलता है हमें हमारी माँ से। निमंत्रण पत्र आदि को अंतिम रूप से भी मम्मा ही देती थी। बाबा उन दिनों बड़े बड़े व्यक्तियों को अर्थात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, धर्म नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश युक्त तार भेजते थे। उन तारों की विषय वस्तु तैयार कर बाबा मम्मा को दिखाते थे कि उसको देखें। अगर उसमें कमी परिवर्तन की आवश्यकता है तो पूरा करें अर्थात कराएं। उस समय मम्मा मुंबई में थी। उनके साथ विश्व किशोर भाव भी थे। उन्हीं दिनों में समाचार आया कि छठवें पोप पोल भारत में आने वाले हैं। उनको ईश्वरीय निमंत्रण का एक तार भेजना था। तार का संदेश बाबा ने मम्मा की स्वीकृति से मुंबई भेजा था। मम्मा, भाऊ, रमेश भाई और मैंने मिलकर उस निमंत्रण को अंतिम रूप दिया। उस दिन रात 12 बजे पोप को टेलीग्राम भेजा। उसमें संदेश था, आपका भारत में आने से हार्दिक स्वागत है। यह भारत परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु की अवतरण भूमि है, जहाँ पर आकर आप ईश्वरीय संदेश लेकर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए ब्रह्म कुमारी भाई बहनें उपस्थित रहेंगे। इस टेलीग्राम के फलस्वरूप नीतीश भाई और रमेश भाई के परिश्रम पर पोप के साथ मुलाकात की अनुमति मिली थी। दादी जी, दादी निर्मल शांता जी, शील दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई आदि पोप पाल छठवे से मिलने गए थे। उनके साथ उनको उस समय कई बिशपों को त्रिमूर्ति, गोला, कल्प वृक्ष आदि चित्रों को विशेष रूप से सजाकर सौगात रूप में दिया गया था। उन दिनों में मम्मा मुरली को भी चेक करती थी। गणमान्य व्यक्तियों को पत्र अथवा तार आदि भेजना होता था तो विषय वस्तु मम्मा ही अंतिम रूप देती थी। इस तरह से उस समय मम्मा का विशेष पाठ रहा। सभी में उत्साह भरने का, मनोबल बढ़ाने का और आगे चलाने का कार्य भी मम्मा ही करती थी। ओम शांति।